नागपूर कर कोरा नदी नाला टकाटको मान रे पथरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। स्वागत है आपका हमर सोना झारखंड के विशेष पेशकश में। आज हम एक ऐसी कला के बारे में जानेंगे जो 10 साल पहले अपने अस्तित्व को खो चुकी थी, लेकिन आम नागरिकों के प्रयास से यह कला फिर से जी उठी है। हमर सोना झारखंड, हमर हीरा झारखंड, इस गाने को तो आपने सुना ही होगा, जिसमें झारखंड प्रदेश का वर्णन है। हमारे झारखंड प्रदेश में पेड़ पौधे और हरियाली की बहुलता है, जो हमें प्रकृति और पर्यावरण से तो जोड़ती ही है, साथ ही झारखंड की परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज और कला से भी जोड़ते हैं। झारखंडी समाज में हम जो कुछ भी देखते हैं उसे कला का रूप दिया जा सकता है। सैकड़ों साल पहले झारखंड के कई क्षेत्रों में भित्ति चित्र की परंपरा थी। मुख्य रूप से उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र की महिलाएं दीवार और गुफाओं में चित्रांकन किया करती थी। सांकेतिक रूप से जीवन शैली को दर्शाने के लिए पौराणिक काल में लोग चित्रांकन का प्रयोग किया करते थे, जो कि धीरे धीरे ट्रेडिशन का रूप लेने लगा। यह झारखंड के नागरिकों की परंपरा से जुड़ता चला गया। वर्तमान में इस कला ने ट्रेडिशन से फैशन का रूप ले लिया है। सोहराई कला एक आदिवासी कला है। इसका प्रचलन हजारीबाग जिले के बड़का गांव स्थित बादम क्षेत्र से माना जाता है। इस गुफाओं में इस कला के नमूने देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बादम राजाओं ने इस कला को काफी प्रोत्साहित किया था, जिसकी वजह से यह कला गुफाओं की दीवारों से निकलकर घरों की दीवारों में अपना स्थान बनाने में सफल हुई है। रंग दो मेरे शहर को, रंग दो इस जहां को, रंग दो मेरे शहर को, रंग दो इस जहां को। झारखंडी संस्कृति में सोहराई कला का महत्व सदियों से रहा है। बदलते परिवेश में कथित आधुनिकता के नाम पर लोगों का दुर्भाग्यवश इस कला के प्रति उपेक्षा भाव इसके अस्तित्व पर संकट बनकर आ खड़ा हुआ है। राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सोहराई पर्व के दौरान देसज दूधी माटी से सजे घरों की दीवारों पर महिलाओं के हाथों के हुनर अब मुश्किल से देखने को मिलते हैं। अब दूधी माटी की जगह चूने ने ले ली है। सोहराई जो पेंटिंग है और कोवर पेंटिंग है, हमारे स्टेट का स्टेट आर्ट है, ट्रेडिशनल और फोक आर्ट है। और ये चूँकि ट्रेडिशनल आर्ट है तो ये हमारे हजारीबाग, स्पेशली हजारीबाग के गाँव में करीब 12-13 गाँव में ये आर्ट देखने के लिए मिलता है। और जो सोहराई है वो पेंटेड आर्ट है और ये दिवाली के अवसर पर बनाया जाता है, जिसे गांव की महिलाएं मिट्टी के प्राकृतिक रंगों से करती हैं। तो सोहराई पेंटिंग में स्पेशली कलर्स का, मिट्टी के कलर्स का, रंगों का बहुत ही महत्व है और ये सिर्फ 4 रंगों की मिट्टी से ही बनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड की अनूठी कला के बारे में, जिसे हम सोहराई कला के नाम से जानते हैं। सोहराई पेंटिंग की उत्पत्ति झारखंड प्रदेश के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के हजारीबाग जिले से मानी जाती है, जहां बड़का गांव प्रखंड के बादम निवासी रुक्मणी देवी ने इसे जीवित करने का काम किया है। लुप्त हो रही कला को रुक्मणी ने इतने बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया है कि सोहराई कला वर्तमान समय में वैश्विक धरोहर बन चुकी है। तो लास्ट ईयर 2020 में 11 मई 2020 को भारत सरकार ने अंततः इस कला को, सोहराई पेंटिंग और कोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया। तो ये भी एक झारखंड का ये पहला जीआई था। तो ये न सिर्फ हजारीबाग बल्कि पूरे झारखंड के लिए बहुत गर्व का बात था, क्योंकि ये जो सोहराई पेंटिंग है ये हमारे राज्य का संस्कृति है, पुराना परंपरा है, कल्चर है। तो ये ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन हम लोगों के तक पहुंचा है। तो ये हम लोग वर्तमान जो पीढ़ी है, हम लोग को ये हमारी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग कैसे इस आर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व करके रह सके, इसको प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि गाँव में अक्सर अब मिट्टी के घर है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, लोग पक्के के घर बना रहे हैं। तो ये परंपरा जो चेंज हो रहा है, इसके साथ हमारा कल्चर है वो भी खत्म होते जा रहा है। क्योंकि ये तो मिट्टी के रंगों से बनता है और मिट्टी की दीवारों पर ये पेंटिंग होता है। तो पक्का का घर बन जाने के बाद
लोगों का रुझान इसके प्रति थोड़ा कम होता चला जा रहा है। तो हम लोग इस आर्ट को विशेषकर गांव में इस आर्ट को हम लोग उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का कोशिश करते हैं। जो ग्रामीण महिलाएं इस आर्ट को करती हैं उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं कि आप लोग इस कला को नष्ट मत होने दीजिए और अपने घरों की दीवारों पर उसको जीवित रखिए। इसमें भी आने वाले इन फ्यूचर में ये स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये कंपलसरी एक सब्जेक्ट बन जाएगा। तो डेफिनेटली एजुकेशन के क्षेत्र में भी इस आर्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे फाइन आर्ट को स्कूल में सिखाया जाता है, तो इस तरह ही हम लोग का फोक आर्ट है। अगर इसको हम लोगों के स्कूल, कॉलेज में अगर ये कंपलसरी सब्जेक्ट बन जाएगा तो वहाँ पे जो स्टूडेंट अभी सीख रहे हैं उनके लिए रोजगार के अवसर रहेगा। रुक्मणी बताती है कि उन्होंने सोहराई कला को अपनी माँ से सीखा था और उनकी माँ ने उनकी नानी से। इससे स्पष्ट होता है कि पौराणिक काल में संस्कृतियों के आदान प्रदान का प्रचलन था, जिसका उदाहरण हमें रुक्मणी के रूप में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। बकौल रुक्मणी आदिवासी संस्कृति में इस कला का महत्व जीवन में उन्नति माना जाता है, तभी इसे दीपावली और शादी विवाह जैसे अवसरों पर बनाने की परंपरा है, जिससे कि धन और वंश दोनों की वृद्धि होती है। रुक्मणी बताती हैं कि इस कला के पीछे इतिहास छिपा है, जिसे अधिकांश लोग जानते तक नहीं है। रुक्मणी ये भी बताती हैं कि बादम राज में जब किसी युवराज का विवाह होता था और जिस कमरे में युवराज अपनी नवविवाहिता से पहली बार मिलते थे, उस कमरे की दीवारों पर यादगारी के लिए कुछ चिन्ह अंकित किए जाते थे। ये चिन्ह ज्यादातर सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या गोबर से बनाए जाते थे। इस कला में कुछ लिपि का भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसे वृद्धि मंत्र कहते थे। बाद के दिनों में इस लिपि की जगह कलाकृतियों ने ले ली है, जिसमें फूल, पत्तियां, प्राकृतिक से जुड़ी चीजें शामिल होने लगी हैं। कालांतर में इन चिन्हों का सोहराई या कोहबर कला के रूप में जाना जाता है। धीरे धीरे यह कला राजाओं के घरों से निकलकर समाज में फैल गई। राजाओं ने भी इस वृद्धि कला को घर घर तक पहुंचाने में काफी मदद की है। माँ लोग, सास लोग सबको बनावो बोले तो सब देखते देखते सीखलिए यार, अपना दिमाग से बनौते बनौते बनावे लगलिए। हजारीबाग ने एगो बुलू माम करके अंग्रेज हले, तो फिर सबके गांव गांव ने जा लगले, तो सबके पूछे लगल कि कौन बनाई, तो अपना अपना सबको नाव दे लिए। तो बनौते बनौते पेपर दिए लगल कि ये भी पेपर हम देते, पैसा देंगे, बना दीजिए। तब सब बनौते बनौते बनावे। आज 30 साल से बनावे थी, बनौते बनौते अपन दिमाग से फिर सब बढ़िया बढ़िया दीजन कोहबर सजाए। हम विदेश गेलिए, सिडनी के 1 महीना हुआ सिखलिए, फिर पटना, ऑस्ट्रेलिया गेले। हाँ, पटना, अथी दिल्ली यार, रांची यार, बवाना, वैष्णो देवी, वहाँ सब बना के लिए सगरे यार। गांव गांव ने जहाँ जे बोलावो बोले बनमूलिए। लेकिन बड़ी कोई सिखल थी, आजकल पढ़ल लिखल सबको होती, अपन अपन सब ड्राइंग बने वाला सब कोई पढ़ल लिखल से। लेकिन पहले के हम बिना अनपढ़ आदमी कलाकार बनले ही यार। वर्तमान समय में भी सोहराई कला को जीवित करने का श्रेय हजारीबाग जिला को ही जाता है। वर्ष 2015-16 में हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त मुकेश कुमार और कमांडेंट मुन्ना सिंह ने इस कला को जीवित करने का सफल प्रयास किया, जिसमें हजारीबाग के निवासियों का अहम योगदान रहा। तो पेंटिंग का कंसेप्ट है कि गांव-गांव में सोहराई कला अगर शुरुआत यहाँ से माना जाए तो इसको की गुफा से शुरुआत है, जो कि हजारीबाग का ही एक भाग है। और पुतली, रुक्मिणी, सुगिया, पार्वती, इन लोगों का नाम बुल्लू इमाम जी के कारण देश दुनिया में सब जगह गया। हाँ। नाम तो गया, लेकिन ये औरतें आज भी लेबर का काम करती है, घर में धान काटने और करने, और उसको सही भाषा में कहा जाए तो गरीबी का जीवन जी रही है कि रोज कमाने, रोज खाने को न मिले तो शायद इनके भूखमरी से मौत है। मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि इसको कैसे सीमेंट के दीवार पे, आजकल तो सब जगह सीमेंट का दीवार है, कैसे बने। तो रुक्मिणी देवी से मैंने बात किया था। रुक्मिणी देवी ने बोला कि सर हम लोग कर देंगे इसको, दीवार पे भी ऐसे कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट पेंट लगेगा, नेचुरल पेंट, और उसकी जगह जो है प्लास्टिक पेंट और कुछ ऐसी जो भी चीजें उन्होंने, मुझे उसका उतना ज्ञान नहीं है। तो मैं अपने घर के दीवारों पे, ऑफिस के दीवारों पे 2-4 जगह, फिर कुछ लोग भी मदद के लिए आए, सरकारी मदद भी कुछ हुआ और कुछ अपनी तरफ से मदद हुआ। हम लोग बैठ करके जितना समय मिला उसमें, और आज के डेट में पूरे हजारीबाग में चीज हो रखा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसकी चर्चा की, हजारीबाग स्टेशन पर है। रेल मंत्रालय ने इसको पिकअप कर लिया, रेल में जहां तहां प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है, सभी जगह किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल करके इसको सैंक्शन किया कि जहां भी सरकारी दीवारें बनेंगी उस पर इसको बनाया जाएगा। तो इन औरतों को कितना उसका
बेनिफिट मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये कला का प्रचार प्रसार हुआ तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक्स में जिसको ट्रिकल डाउन बेनिफिट बोलते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट उन्हें मिलेगा भी। और मुझे अभी समय मिलेगा तो एक बार जाकर उनसे मिलूंगा अभी कि इनके काम से उनको रेगुलर कुछ काम मिल रहा है कि नहीं, नियमित तौर पे उनकी कमाई कुछ बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, उनके लिए कुछ सामाजिक सरकारी कुछ पेंशन उसके लिए हो जाए क्योंकि उनका उम्र भी ज्यादा हो रहा है। नई पीढ़ी फिर इसको अपना रही है कि नहीं अपना रही है, तभी इसकी निरंतरता बनी रह सकती है। सोहराई आर्ट को जीवित करने का श्रेय काफी हद तक पर्यावरण वृद्धि ब्लू इमाम को भी जाता है, जिन्होंने करीब 6000 महिलाओं को इस कला से जोड़ा और इसे स्वरोजगार का साधन बनाया। 80 साल के इमाम बीते 3 दशकों से भी अधिक समय से आदिवासी संस्कृति और विरासत को बचाने की मुहिम छेड़ी है, जिन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इससे पहले वर्ष 2011 में उन्हें लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जोहार, मैं जस्टिन इमाम आज आप लोगों को सोहराई और कोहबर लोक कला जो हमारे झारखंड राज्य की एक पहचान है उसके बारे में अवगत करा रहे हैं। इस कला को 1991 में श्री बुलू इमाम जी पद्मश्री पाए थे और 1991 के बाद 93 में यह कला दीवार से कागज़ में आई और 95 से ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शनी होने शुरू हुई और चल करके 2000 में ये यूरोप और कनाडा चली गई और फिर जापान। यह कला हम लोग 2008 में विरासत नाम का एक ट्रस्ट रजिस्टर की हमारी पत्नी और मैं, और उसके माध्यम से गांव की महिलाओं को अवसर दिए कि वो आकर के शहर के दीवार को रंगें और उर्मांझी के बाउंड्री वॉल रंगने के बाद फिर ये कला आपके शहर में आने लगी तो रीजनल लेवल से इसकी पहचान बहुत ज़्यादा बढ़ी। सन 2015 में जब हम इसी प्रक्रिया के माध्यम से जब हज़ारीबाग रेलवे स्टेशन रंगे और मन की बात में इसके बारे में प्रधानमंत्री जी जिक्र किए तो ये व्यापक रूप से पूरे राष्ट्रीय पहचान बनाई गई और 2018 में हम लोग को सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति का निर्माण करना पड़ा, जिसके माध्यम से हम लोग GI टैग के लिए अप्लाई किए और एक वर्ष के अंदर 2020-21 तक हम लोगों को झारखंड का मात्र इकलौता GI टैग सोहराई और कोहबर कला को मिली। सोहराई कला खेती की कला है। ये धनकटी और गायों का पूजा अर्चन के साथ खेत से जुड़े हुए हल ज्वाट जो भी सामग्रियां हैं उसको पूजा अर्चन करती हैं महिलाएं, जो दिवाली के एक दिन बाद बनता है। और संथाल लोग सोहराई हमारे हज़ारीबाग में जनवरी में मकर संक्रांति के समय बनाते हैं। तो हज़ारीबाग जिला में अगर आप पूछे तो सोहराई आपके बहुत सारे गांव में बनते हैं। वर्तमान समय में सोहराई कला को सरकार ने विशेष महत्व दिया है। इसके विकास के लिए कपड़ों और अन्य सामानों पर भी कलाकृतियां की जा रही है। पेंटिंग आर्टिस्ट भी सोहराई को विशेष महत्व दे रहे हैं। विभिन्न निजी पेंटिंग सेंटर्स में सोहराई कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सोहराई में जितने तरह के फॉर्म्स है 10 फॉर्म्स है, उन्होंने मेरे को हर दिन एक फॉर्म्स बताए कि कितने ट्राइब्स होते हैं, वो ट्राइब्स कैसे कैसे पेंटिंग्स बनाते हैं और फिर और वो पेंटिंग्स का मतलब क्या है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी ट्राइब्स के बारे और बहुत सारी पेंटिंग्स के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझे कलर्स के बारे में बताया कि कलर्स का ट्रू वैल्यू क्या है, क्योंकि हम सोहराई में कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, नया एक्सपेरिमेंट जरूरी है हम लोग को सीखना, क्योंकि हम अगर झारखंड में रह करके अगर अपने कला को नहीं जानते तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो इसीलिए अगर हम अगर 10 दिन भी अगर नहीं है तो अगर हम 5 दिन में भी अगर अपने कला के बारे में कुछ भी सीख लिए तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और हमें ये सीखना चाहिए। आज मैं सोहराई कला के संदर्भ में बात करना चाहूंगा। ये एक झारखंड की लोक कला है जो हजारीबाग के एक छोटे से जगह से निकल के आज विश्व स्तर पे अपना नाम बना रही है। इस कला को पहले महिलाएं अपने घरों के दीवारों पे बनाया करती थीं सोहराई पर्व के अवसर पे, जहां पे पारंपरिक रंगों का इस्तेमाल हुआ करता था। और इस कला में जो भी आसपास पालतू जानवर पशु पक्षी पाए जाते थे उन मोटिव्स का इस्तेमाल किया जाता था, उन्हें उस सोहराई पेंटिंग में चित्रित किया जाता था। समय के साथ सोहराई पेंटिंग आज उन दीवारों से उठ के अलग अलग माध्यम के द्वारा अलग अलग सरफेस पे, चाहे वो कपड़े हो, चाहे कैनवस हो या पेपर हो, इसके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पहुंच रही है
आज बहुत से फैशन डिजाइनर्स इस कला को अपने डिजाइन्स पे, अपने बनाए हुए कपड़ों पे उतार रहे हैं और ये कला सिर्फ एक गांव तक सीमित ना रह करके आज बहुत से महिलाएं, बच्चे इस कला को सीखने में अपनी रुचि दिखा रही है और समय के साथ लोग इस कला को अपने घरों में भी लगाने का एक शौक आ रहा है और लोग इसे खरीदना पसंद कर रहे हैं और छोटे छोटे, बड़े बड़े, अलग अलग विभिन्न साइजों में कलाकार इन पेंटिंग्स को बनाते हैं और अपने घरों पे, सरकारी बिल्डिंगों पे ये पेंटिंग्स आज देखने को मिल सकती है। सोहराई कला वाकई में झारखंड की संस्कृति में जान डाल रही है। वर्तमान समय में इसने लोगों के घरों से निकलकर दिलों में जगह बना ली है। इसी के साथ आप तमाम दर्शकों को धन्यवाद। झारखंड को जानने के लिए देखते रहें विशेष कार्यक्रम हमर सोना झारखंड।